भरा नहीं है भावों से, जिससे बहता रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कवियों ने अपने साहित्यों में रचनाएं करी, राष्ट्र को नमन किया, राष्ट्र को जगाने का प्रयास किया, राष्ट्र को इकट्ठा करने का प्रयास किया, राष्ट्र को जीने का प्रयास किया। और जब जब व्यक्ति राष्ट्र को जीने का प्रयास करता है तो क्रांति की ज्वाला वहां से चलती है। आत्मसमर्पण और आत्म उत्सर्ग की कहानियां लिखी जाती है। जीवन बलिवेदी पर चढ़ता है। इहलोक और पारलोक के बीच में द्वंद्व उत्पन्न होता है और व्यक्ति उस बीच से निकलता हुआ मां भारती के गोद में अपने सर्वस्व को न्यौछावर करते हुए अमरत्व को प्राप्त करता है। 23 मार्च 1931 को यही गाथा लिखी गई भारत के इतिहास में। जिन वीर सपूतों ने इस देश के लिए अपने सर्वस्व का त्याग किया, इस देश में राष्ट्रीय चेतना को स्थापित करने के लिए, इस समाज में स्वाभिमान को स्थापित करने के लिए, सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्प्राप्ति के लिए अपने सर्वस्व को त्याग किया। यह केवल एक व्यक्ति का त्याग नहीं है, अपितु एक संपूर्ण संस्कृति का त्याग है, एक संपूर्ण सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई ब्रिटिश द्वारा। यह केवल एक घटना नहीं है, इसके पीछे के इतिहास को, इसके पीछे की मनोव्यथा को समझना होगा। भारतीय होने के नाते, हिंदू होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते, इस समाज के प्रहरी होने के नाते, सामाजिक सदस्य होने के नाते हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम उन जननायकों, महानायकों को याद करें जिन्होंने इस देश की स्मिता, गरिमा, स्वाभिमान, संस्कृति के लिए अपना सर्वस्व दिया। देश गुलाम हुआ, हमें यातना दी गई। इस पे चर्चा की जाए तो लंबी बहस होगी। कारण क्या था? आपके पास ज्ञान बल था, जनबल था, धन बल भी था। ज्ञान बल, जनबल और धन बल रहते हुए भी आपको कुछ मुट्ठी भर लोगों ने गुलाम बनाया। इसके मूल में था त्याग नहीं था, एकता नहीं थी, भाईचारा नहीं था, अपने धर्म और संस्कृति के प्रति निष्ठा नहीं थी, वैमनस्य था, छुआछूत से हम ग्रसित थे। यह समस्या थी और इस समस्या को दूर करने के लिए लोगों ने फांसी पर चढ़ना पसंद किया ताकि यह समाज जगे। यह ठीक है कि तात्कालिक फांसी से और आजीवन कारावास से आजादी नहीं मिल सकती है, लेकिन दीर्घकालीन आंदोलन तो हो सकता है, क्रांतियां तो हो सकती है, देश में स्वाभिमान तो जन्म ले सकता है। देश को स्वाभिमानी बनाने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने फांसी को स्वीकार किया, सहर्ष स्वीकार किया। कहा कि चेतना शून्य समाज है, इस समाज में चेतना नहीं है, यह समाज सोया हुआ है, यह समाज आपस में भेद से ग्रसित है। यह हिंदू समाज, कई रोग हैं इसमें, जिसका सबसे बड़ा रोग है भेद मूलक समाज। ऊंच नीच का भेद है, अमीर गरीब का भेद है, अगड़ों पिछड़ों का भेद है। जब तक ये भेद रहेगा तब तक हम गुलाम होते रहेंगे। अतः इस भेद को मिटाने के लिए आवश्यक है परम त्याग की। हमें मृत्यु से परे भी सोचना होगा। और इस तरह से 23 मार्च 1931 को यह घटना विश्व इतिहास में घटी। जिस उम्र में व्यक्ति भौतिक सुखों से अपने जीवन को आच्छादित रखता है, उस अवस्था में हमारे देश के नौजवान फांसी के फंदों को स्वीकार किए।
1857 की क्रांति देश में प्रथम विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ। यहां के लोगों को पता चला कि अंग्रेज शोषणकारी प्रवृत्ति से हमारे देश में है, हमारे उत्थान और कल्याण के लिए अंग्रेजों में कोई जगह नहीं है, ये अपना लाभ चाहते हैं और समाज को तोड़ करके बांटना चाहते हैं और इस देश को खंड खंड में बांटकर यहां पे स्थायी शासन करना चाहते हैं, और वैसा शासन जिसमें मनुष्य के साथ पशुवत व्यवहार किया जाता है, मनुष्य के साथ मानवीय मूल्य को छोड़ करके अन्य मूल्यों की तरह व्यवहार किए जाते हैं, मनुष्य को साध्य नहीं साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा शोषण अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया और ये हमारे देश के नौजवान इस बात को समझ गए। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, नरम दल का उस पर शासन आता है, नरम दल का नेतृत्व आता है, लेकिन लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक जैसे यशस्वी मनस्वी लोगों ने विनय, प्रार्थना, याचना इस पद्धति को अस्वीकार किया और कहा कि ये तो कायरों का अलंकरण है, ये अंग्रेज इतने सभ्य नहीं हैं कि विनय और प्रार्थना से मानेंगे और भारतीयों का कल्याण सोचेंगे। और फिर हमारे देश में क्रांति की बुगुल फूंकी गई। 1905 में बंगाल का विभाजन अंग्रेजों द्वारा राष्ट्रीय क्रांतिकारिता को सूक्ष्म करने के लिए, कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया और फिर अंग्रेजों का चरित्र सामने आता है। और 1905 के बाद स्वदेशी आंदोलन के साथ ही हमारे देश में क्रांतिकारी आंदोलन जन्म लिया। कम समय में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी जैसे लोगों ने कम समय में अपने हाथ में बम और पिस्तौल को स्वीकार किया और इन लोगों ने संकल्प लिया कि इस देश को यदि स्वाभिमानी बनाना है, यदि इस देश को अपने पैर पर खड़ा होना है, यदि इस संस्कृति को बचाना है, यदि इस समाज को पूर्ण वैभव की तरफ लेकर जाना है, तो हमें साधन के रूप में बल का इस्तेमाल करना होगा। साध्य तो एक है, परम वैभवी भारत होगा, भारत को परम वैभव पर ले जाना है, लेकिन होगा कैसे? साधन अनेक है। इसी साधन के तहत हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इस्फाकुल्ला खां, रोशन सिंह इत्यादि ने अपने मन, बुद्धि, निष्ठा को, अपने सपनों को एक स्थान में, एक दिशा में लगाने का प्रयास किया और हमारे देश में क्रांति की आग जगी। इन नौजवानों ने सिद्ध किया कि अब देश जाग उठा है, देश चुप नहीं होने वाला है। डर तो है नहीं, जीवन में मृत्यु, यदि मृत्यु को हमने वर्ण किया तो इससे बड़ा कोई डर नहीं होता है जीवन में, मरना। और हमने मृत्यु को भी पार किया है। कई मौकों पर याचना की बात आई कि आप फांसी को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, लेकिन नहीं, फांसी दिया जाए ताकि हमारे नौजवानों में ये चेतना आए कि देश के लिए बड़ा कार्य भी किया जा सकता है। और इस तरह से इस देश को राष्ट्र में बदलने के लिए लोगों ने अपना सर्वस्व का त्याग किया और आज हमारे सामने अमर है। मैं उनकी उस अमरत्व को, उन बलिदानी को मैं सैल्यूट करता हूं जिन्होंने इस देश और समाज में चेतना देने के लिए अपने आप को उस यज्ञ की आहुति में समर्पित किया, बिना किसी शिकवा और शिकायत से, और भारतीयों से कुछ नहीं मांगा। आइए हम आज उन बलिदानों को शहीदी दिवस के रूप में याद करते हैं तथा सत सत नमन करते हैं और अपने मन में एक संकल्प लेते हैं कि हमारे भी कुछ क्षण इस राष्ट्र के लिए हो,
हमारे भी चिंतन में समाज का अंश हो, हमारे भी चिंतन में पूर्ण आदर्श नागरिकता का गुण हो, हमारे कर्म से, व्यवहार से, वाणी से इस राष्ट्र की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे, ऐसा हम संकल्प लेते हैं इस शहीदी दिवस पे। वंदे मातरम।